हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्रीटेक क्लासेस। मैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स की वन शॉट बताऊंगा। हमारी यूनिट 1 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हमने एम्पलीफायर की यूनिट कंप्लीट करा दी है। आज हमारा टारगेट है यूनिट 2 का, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हम मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है AKTU के उन पर फोकस करेंगे यूनिट 2 हमारी कौन सी है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर में कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। 100% ट्रांजिस्टर से 15 या 20 नंबर से फंसता ही, क्योंकि इसमें फिगर है। फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले ऑन द एग्जाम। तो आपको फिगर देखना है सबसे पहले इस यूनिट में, और सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया है। जैसे दिया है हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा हमारे बीजेटी क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज। तो बीजेटी आपको पता होना चाहिए। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें 2 टाइप के मटेरियल लगे हैं। एक पी टाइप का है, दो एन साइड के मटेरियल पी टाइप से जुड़े हैं वही, और ये तीसरा जो सिरा है हमारा बेस से जुड़ा है, यही हमारा क्या कहलाता है? बीजेटी कहलाता है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, मतलब 3 टर्मिनल है। इसमें 3 टर्मिनल, 1 2 3 है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। जो हो गया CB कॉमन बेस, और CC कॉमन कलेक्टर, और CE क्या हो गया? कॉमन इमीटर। अब चलते हैं बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताना है आपको 2 मार्क्स में। कैसे बताएंगे? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो बीजेटी है हमारी करंट कंट्रोल डिवाइस है। आपको कैसे बताना? बीजेटी यानी बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है हमारा? करंट कंट्रोल डिवाइस है। सेकेंड हमारा पॉइंट है, इट इज अ 3 डायमेंशन। अभी हमने बताया ये 3 टर्मिनल है, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, यानी 3 टर्मिनल हो गया हमारा डिवाइस, विच इज डिपेंड ऑन द माइनॉरिटी एंड मिनोरिटी। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी 2 करंट होते हैं। एक मेजॉरिटी में होगा बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा में एक्सेस होगा, करंट का एक्सेस होगा। माइनॉरिटी में बहुत कम करंट का एक्सेस होगा। अगर ये दोनों करंट कैरियर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारा बीजेटी का निर्माण करते हैं। और ये 3 प्रकार से कंसिस्ट होता है, CB CC और C। CB CC C से 15 मार्क्स 100% क्वेश्चन आएगा, लिख कर ले लो। क्योंकि CB जो है इसका डेरिवेशन, CE का डेरिवेशन और CC का डेरिवेशन, तीनों डेरिवेशन में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डेरिवेशन है हमारा ये CC और CB का। ठीक है, ये 2 डेरिवेशन है सबसे ज्यादा 100% पूछे जाते हैं। और इनका न्यूमेरिकल अगर आना, इनमें डेरिवेशन में न्यूमेरिकल आना होगा तो हमारा CE का या CC का न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। तो ये अभी हम करवाएंगे। सबसे पहले बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एडवांटेज पर चलते हैं। बीजेटी का मतलब इसका एडवांटेज क्या है? अभी हमने बताया ये 3 टर्मिनल डिवाइस, इसके एडवांटेज कैसे है? लो ऑपरेटिंग वोल्टेज। अब बीजेटी में लो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, मतलब लो, उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं होता, बहुत कम लो वोल्टेज होता है, वही लिखा है लो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। हायर एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, दक्षता है, वो बहुत हायर होती है। ठीक है, और ये स्मॉल साइज की होती है, इसकी जो साइज होती है बहुत ही स्मॉल होती है। और लास्ट हमारा पॉइंट है, डज नॉट रिक्वायर पावर एनी फिलामेंट, मतलब इसको कोई एनी पावर को फिलामेंट की जरूरत नहीं होती है। यानी हमारा आज 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ, बीजेटी के कैरेक्टरिस्टिक और बीजेटी की एडवांटेज। अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर में कौन सा देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने बताया था CC CB और CE का डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों डेरिवेशन में से 1 या 2 100% AKTU में पूछे जाते हैं। मतलब हमारा CB, जो हमारा CB दिया है, CB का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें फिगर का याद रखना। अभी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, उन फिगरों को 100% याद रखना, क्योंकि वो फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन फैक्टर है इस टॉपिक में।
हमारा जो सबसे पहले सीबी में हमारे दो मटेरियल दिए, एक एन टाइप का दिया है, एक पी टाइप का दिया है। एन टाइप में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप में हमारे क्या है, होल्स हैं, ठीक है। और जो एन टाइप के मटेरियल है वो किससे करंट है, कनेक्ट है बेस से। ये वाला भी बेस से, कलेक्टर वाला भी बेस से कनेक्ट है और एमीटर वाला भी बेस से कनेक्ट है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब दिमाग में बैठा लेना है क्या, एन टाइप को हमने बेस से, उसको भी कलेक्टर को भी बेस से, ये इधर साइड एमीटर होता है, उधर साइड कलेक्टर होता है। यही हमारा आई करंट हो जाता है क्योंकि इमीटर करंट हो गई, ये हमारा आईसी करंट हो गई, ये कलेक्टर करंट हो गया, ये आईबी मतलब होता है, क्या होता है बताइए, बेस करंट, इसे कहते हैं बेस करंट, ठीक है। यही लिखा है कॉमन बेस। ये हमारा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होगा जिसके माध्यम से पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आपको लोग। देखिए सबसे पहले जो इमीटर करंट है, इमीटर करंट कहाँ है, आई। सबसे पहले आई लिखना है, ठीक। एमीटर करंट है हमारा आईबी और आईसी के बराबर है, मतलब जो एमीटर करंट है आईबी यानी ये करंट और ये करंट के सम के योग के बराबर है। ये फर्स्ट हमारी क्वेश्चन बन जाएगी। कैसे बराबर है, आपको सबसे पहले एमीटर एक करंट जा रही है और इधर दो करंट बढ़ रही है, एक बेस वाली और एक कलेक्टर वाली, यानी दोनों का सम एमीटर करंट। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए अल्फा, हमने ये माना है, एज्यूम किया है डेरिवेशन के लिए, अल्फा क्या है, करंट गेन, ठीक। करंट गेन क्या होता है, अल्फा। अल्फा बराबर आईसी इंजेक्टेड बटे आई। इंजेक्टेड क्या होता है, हमने माइनॉरिटी करंट मतलब मान लिया माइनॉरिटी करंट में, लेकिन है नहीं, इसको एज्यूम कर लिया है, यानी ये आपका फार्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट, ठीक। अल्फा मतलब गेन होता है, ये आउटपुट बटा इनपुट हो गया। आउटपुट हमारा आईसी है वो, और इनपुट हमारा ये है, ठीक। ये आईसी इंजेक्टेड आपको पता होना चाहिए। जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी करंट है उसमें हमने यहाँ पर चूंकि आईसी के बराबर होता है, तो यहाँ पर आईसी इंडक्टेड की जगह पर हम आईसी लिख सकते हैं। आईसी लिखा तो आईसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा आई हो जाएगा, ये हमारा अल्फा आई हो गया। इसके बाद आईसी हमारा क्या है, मेजॉरिटी करंट प्लस माइनॉरिटी करंट है। आईसी जो है अल्फा आई हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेजॉरिटी करंट हो गया। आईसीबीओ, ये आईसीबीओ क्या है, हमारा माइनॉरिटी करंट है। आईसीबीओ क्या है, हमारा माइनॉरिटी करंट है। जो आईसीबीओ वेयर कलेक्टर टू बेस करंट, मतलब कलेक्टर से बेस करंट हमारा क्या है, आईसी है। जब हमारा एमीटर इज ओपन, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टर टू बेस आईसीबीओ। जब ये एमीटर ओपन होगा तब ये हमारा कौन सा होगा, आईसी करंट, यानी ये होगा, ठीक है। आईसी के बाद हमने ये फार्मूला लिखा है अल्फा आई प्लस आईसीबीओ, इतना फार्मूला लिखना है। अब हमेशा याद रखना आई, जो आई रखा है हमने, आई की वैल्यू ये रखना है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन, यानी यहां से लिख देना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे तो आई की वैल्यू रखी, आईसीबीओ कर दिया, अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे, आईसीबीओ ऐसे रहेगा। अब देखना जो आईसी है, इधर आईसी है, इसको इधर कर लेंगे, बाकी सबको इधर। अब अल्फा और आईसी कॉमन मिलेगा, आईसी कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा, आईसी हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा बचा। ये 1 माइनस अल्फा बचा तो इधर भेजेंगे, ये नीचे में जाएगा अपान में, तो 1 माइनस अल्फा इसके अपान में हो गया, प्लस इसके अपान में 1 अपान 1 माइनस अल्फा। यही हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला निकला के आया, कौन सा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला। अब इसके बाद हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं विद फिगर। मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है विद फिगर, और ये इससे 2 नंबर का न्यूमेरिकल कभी कभार एक एडीयू में पूछ देते हैं, लेकिन डेरिवेशन 7 नंबर में 100% आता है। आपको ये रटना ही है, क्योंकि अभी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक 5 नंबर देखकर जाएंगी, सिर्फ ये 2 नंबर का वो 5 नंबर देखकर जाएंगी। अभी हम करवाते हैं इनपुट और आउटपुट कैरेक्टर। चल रहा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का
डेरिवेशन, जिसमें हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया फिगर के माध्यम से। अब जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो 7 मार्क्स आपको दिलाएगा वो है इनकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की हमारी जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इनको ड्रा करना, कैसे ड्रा की जाती है सीखना है, क्योंकि तीनों जो आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कॉमन बेस की इनपुट। सबसे पहले देखना कॉमन में क्या होता है, हमारे आई करंट होता है जो मिली एम्पियर में होती है। आई यानी एमीटर करंट होती है जो ऊपर होती है, नीचे क्या होता है VBE यानी बेस टू एमीटर होता है। यहाँ 0.5 से कोई वैल्यू दी हुई होगी। अब यहाँ से आपको ड्रा करना है ऐसा कर्व ड्रा करना है कि जब पहले वाला VCB वोल्टेज है 10 होना चाहिए, लास्ट वाला जो यहाँ से कट करेगा वो होगा हमारा 5 वोल्टेज, यानी जहां से कट करेगा वो दूसरा पॉइंट B हो जाएगा हमारा। यही हमारा क्या कहलाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा 2 टाइप मटेरियल बताए थे अभी उसमें, N टाइप, ये P टाइप हो गया, ये VCB हो गया, ये VBE हो गया। अब VBE जो VEB वेरी करता है, मेजर करता है IE इमीटर करंट को, जहां पर VCB है हमारा कांस्टेंट रहता है। ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह आपको बनाना है एग्जाम में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, 3 रीजन होते हैं। एक होता है एक्टिव रीजन, दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन, तीसरा होता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है IE 0 होना चाहिए और बाकी में आपको ऐसे ऐसे कर्व ड्रा करना है। लास्ट में हमें I1 I2 IE3 मतलब IE1 एमीटर करंट 1 2 3 4 ऐसे लिखना है सैचुरेशन, और इसको कर्व को ड्रा कर देना है और एक्टिव रीजन और सैचुरेशन कट ऑफ रीजन को आपको शो कर देना है। बस ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का 7 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का होता है।